नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। यह इसका पहला पार्ट है। इसके और बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति में। देखते हैं तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो संख्या गिनती में प्रयोग की जाती है उन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या देखते हैं तो गिनती की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ से जाएगा? अनंत तक जाएगा। जो प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक है। जो गिनती में उपयोग की जाती है उन संख्याओं को ही कहा जाता है प्राकृत संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी में है होल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर। जब प्राकृत संख्या के स्टार्टिंग में 0 लगा देते हैं तो उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्याओं के स्टार्टिंग में जब 0 लगा देते हैं तो वे संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या। ये भी है अनंत तक, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखते हैं इसमें तो एक है सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो है 0 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृत संख्या में जितने भी संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्या में आती हैं। तो यहाँ कह सकते हैं जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्या होती हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर प्राकृत संख्या में जो है 0 नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। लेकिन कुछ पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या होती है। जैसे तो देखते हैं ये 0 को हटा दे तो ये सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या होंगी। अगला है सम संख्या। अगला कौन सा है? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है वे सम संख्याएं कहलाती हैं। उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहेंगे जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे ये 2 4 6 8 50 100, ये आगे और जाएगा। तो ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। इसी तरह से देखें तो विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे ऑड नंबर। अंग्रेजी में कहेंगे ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे कहलाती हैं विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्या में देखते हैं तो 1 3 5 7, ये 9, ये हो जाएगा 11। ये सभी संख्याएं आगे और हैं। तो ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या दूसरी परिभाषा कहें तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 से भाग जाए तो वे संख्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या वह संख्या केवल 1 और स्वयं से भाग जाए तो ऐसी संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। तो इसका देखते हैं अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19। ये सभी संख्याएं जो है स्वयं के साथ साथ स्वयं और 1 से ही भाग जाती हैं। जैसे 2 को भाग दे के देखें तो सिर्फ 1 और ये 2 से भाग जाएगी। 3 को देखें तो 1 और 3 से जाएगी। उसी तरह से 5 को देखें तो 1 और 5 से जाएगी।
7 को देखें तो 1 और 7 से, 11 को देखें तो 1 और 11 से, और 13 को देखें तो 1 और 13 से। उसी प्रकार से ये आगे और भी है बहुत सारे, अभी कुछ को बस बताए हैं। इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2। ये 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला है भाज्य संख्या। अगला कौन सा है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। दो या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वे संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्या। या वे संख्याएं जो कई संख्याओं से भाग चला जाए, वे संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल एक और स्वयं के साथ भाग जाता था, इसमें एक और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है। अब देखते हैं 1 से 100 तक की संख्या में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 है अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, इसके बाद है 11, फिर 13, फिर है 17, इसके बाद है 17 के बाद 19, 19 के बाद है यहाँ पर 23, 23 के बाद मिलेगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद है यहाँ पर 37, 37 के बाद है 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद है 47। ये हो गए 50 तक की संख्या में। पहले गिन लेते हैं, ये 50 है तो 50 तक में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 50 तक में है 15। इसके बाद देखते हैं इसमें है, इसके बाद है अगला 53। अगला कौन सा है? 53। उसके बाद है 59। अगला कौन सा है? 59। 59 के बाद है 61। 61 के बाद है 67। 67 के बाद है 73। 73 के बाद है 79। 79 के बाद है 83। 83 के बाद है 89। 83 के बाद है 89। 89 के बाद है 97। ये जो है आखिरी है। तो 100 तक में सबसे लास्ट है 97, मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो 2। अब देखते हैं 1 से 25 तक में कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 1 से 25 तक में 9 हैं। और 1 से 50 तक में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक में है 15 अभाज्य संख्या। यहाँ पर 71 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको हम भूल गए थे। यहाँ 71 जो है अभाज्य संख्या है। तो अब गिनते हैं 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 100 तक में है 25 अभाज्य संख्या। अब देखते हैं 51 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 51 से 100 तक में है 10। 1 से 25 तक में है 9। 1 से 50 तक में है 15। 1 से 100 तक में है 25 और 51 से 100 तक में है 10। संख्या पद्धति का पहला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन स्थानीय मान और जाति मान पर आधारित है। 4,97,620 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है? तो अंतर करना मतलब होता है घटाना। तो 7 का स्थानीय मान देखते हैं तो ये हो जाएगा 7,000। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7,000।
और जाति मान बोले तो ये हो जाएगा 7। तो दोनों को घटा देंगे। जाति मान जो संख्या रहती है उसे कहेंगे, यहाँ 7 है तो 7 को जाति मान कहेंगे, और स्थानीय मान कहेंगे तो वो संख्या जहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर रहेगा तो सिर्फ 7 लिखेंगे, यहाँ पर रहेगा तो 70 लिखेंगे, यहाँ पर रहेगा तो 700, यहाँ पर रहेगा तो 7000, यहाँ पर रहेगा तो 70,000, इस तरह से लिखेंगे स्थानीय मान। तो इसमें अब घटा देते हैं। 7000 में 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में, ये यहाँ 0 है तो इसको 10 बना लेंगे, ये हो जाएगा 10 में 7 घटाएंगे 3, ये हो जाएगा 9, ये 10 बनेगा, उसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये भी हो गया 9, और ये 7 में एक उधर चला गया है तो ये बन जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6993। अगला क्वेश्चन है 5,27,638 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है बताइए। यहाँ पर स्थानीय मान दिए हैं दोनों जगह, जाति मान नहीं दिया है, तो हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले 7 जो है हज़ार वाले स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7000। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7000, और 3 जो है दहाई वाले स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30। तो इसका निकालते हैं आंसर। तो 7 ये हो जाएगा 0 का 0, यहाँ 0 है तो इसको घटाने के लिए यहाँ इसको 10 बनाए हैं तो ये हो जाएगा 70, और 70 में एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 69, 6970 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है अगला टाइप का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें बताना है इसमें कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसके बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहले किसी संख्या के वर्ग करने पर इकाई में कभी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं आता, अर्थात जिस संख्या में 2, 3, 7, 8 है वे संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर किसमें है 2, 3, 7, 8 वे है। तो इसमें देखते हैं 2 किसमें है, ये वाला, तो इसमें 2 है तो ये संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसमें बाकी के तीनों जो है किसी न किसी संख्या के वर्ग है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे।